जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य, जय गणित। मैं राघव तिवारी आप सबका एस.एन.टी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल के बुक का एक्सरसाइज 1F क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि इसमें रोटेशनल नंबर के बीच का रोटेशनल नंबर फाइंड करना है। आपको एक फार्मूला बता रहे रोटेशन नंबर को फाइंड करने के लिए। अगर दो रोटेशन नंबर, दो परिमेय संख्याएं दिया हो, मान लीजिए ए और बी, ठीक ना, तो इनके बीच का रोटेशन नंबर निकालने का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ए प्लस बी। मतलब दो परिमेय संख्याओं के योग का आधा, हाफ जो होता है, उनके बीच की परिमेय संख्या होती है। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम क्वेश्चन लगाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है फाइंड ए रोटेशन नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। 1/4 एंड 1/3 के बीच का रोटेशन नंबर निकालना है। तो फार्मूला मेरा क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो यहाँ पे एक रोटेशन नंबर ए हो गया और सेकेंड बी हो गया। तो चलिए इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। तो फार्मूले में रख लेते हैं इसको। तो लिखेंगे फार्मूला, यहाँ लिख देते हैं। एक बार पहला क्वेश्चन है, लिख देते हैं। मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो चलिए 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दिया है 1/4 और प्लस 1/3 दिया है। 1/2 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम हो जाएगा क्या मेरा 12। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई। मेरा हो जाएगा 3/3 प्लस 4 हो जाएगा 3 प्लस 4। थोड़ा इसको बड़ा लिखते हैं तो समझ में आएगा इस वाले चीज को। इसको हम लिखेंगे 1/4 और प्लस 1/3। इसका एलसीएम होगा 4 और 3 का मेरा क्या होगा 12। तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें। इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई इसमें, 4 से इसमें। तो 12 एलसीएम हो गया और 3 प्लस 4 हो गया। तो मेरा आएगा 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 और 4 कितना आएगा 7/12। तो इसका मल्टीप्लाई कर रहे 7 और जा 7 और 12 2 जा 24। अर्थात मेरा पहला आंसर आ गया कि 1/4 और 1/3 के बीच का जो परिमेय संख्या है वो क्या है 7/24 है। आया समझ में। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड ए रोटेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3, 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन फार्मूला वही है 1/2 ए प्लस बी, ठीक ना। तो 1/2 पहला रोटेशन नंबर 2 और दूसरा है 3। तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। तो मेरा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5। तो नीचे 1 होगा 5 1 जा 5/2। अर्थात 2 और 3 के बीच का रोटेशन नंबर क्या होगा 5/2। आंसर लग गया। दो क्वेश्चन देख लीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसको आप देख लें।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए रोटेशन नंबर बिटवीन -1/3 एंड किसका दिया हुआ है 1/2 के बीच का 1/2 फार्मूला हो। ये फार्मूला देखिए सामने लिख दे रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी। इसी फार्मूले का प्रयोग कर देना है। पहला रोटेशन नंबर है, दूसरा है, तो चलिए लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -1/3 और प्लस 1/2, ठीक ना। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। तो 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई इसमें, 2 से इसमें, 2 3 जा 6, 3 से इसमें, 3 से इसमें, तो ये हो जाएगा -2 और +3, ठीक ना। तो 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस में है 3 और -2 है तो घट कैंसिल कर दें, घटा देंगे। तो 3 में से 2 गया 1/6, तो आएगा मेरा 1 1 जा 1/6, 2 जा 12, 1/12 मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3 है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड 2 रोटेशन नंबर, फाइंड 2 रोटेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2, -3 एंड -2, -3 -2 के बीच की दो परिमेय संख्या निकालना। फार्मूला वही, उसी फार्मूले का यूज करेंगे, लगाएंगे। चलिए आइए जी सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करें तो किसके बीच का -3 या -2 के बीच का पहले निकालते हैं। तो फार्मूला क्या है 1/2 मल्टीप्लाई -3 और प्लस ले लें -2, ठीक ना। चलिए बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे। तो अब हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई -3 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा, ठीक। तो 1/2 मल्टीप्लाई -3 और -2 दोनों ऐड हो जाएगा, -5/1 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1 5 जा 5, माइनस का सिंबल -5/2 1 जा 2, -3 और -2 के बीच का रोटेशन नंबर क्या आ गया -5/2 आ गया। तो अब हम किसके बीच का निकाल दें। अब हम -5/2 और 2 के बीच -2 के बीच का निकाल देते हैं, ठीक ना। तो अब हम किसके बीच का निकाल दें -5/2 एंड -2 के बीच का रोटेशन नंबर निकालें तो मेरा क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई -5/2 और प्लस -2, यही ना होगा ना। तो चलिए -5/2 एंड
नहीं, सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे -5/2 और प्लस -2/1 लिख सकते हैं। तो मेरा आएगा 1/2 मल्टीप्लाई एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो -5 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 -4, ठीक ना। तो मेरा क्या आया 1/2 और मल्टीप्लाई -5 -4 कितना आ गया -9/2 मल्टीप्लाई कर देंगे -9/4 हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या -3 and -2 two rational numbers between two rational number between बड़ा कर देते हैं यहाँ लिखेंगे क्या -3 and -2 two rational number between कौन कौन से हैं क्या है -5/2 and -9/4, ठीक। ये मेरे आंसर हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है फाइंड क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड 3 रोटेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 4 और 5 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं। रोटेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 के बीच का निकालेंगे। फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई a प्लस b 4 + 5। तो मेरा क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4 और 5 जोड़ेंगे 9, ऊपर हो जाएगा 9/2। पहला नंबर आ गया। जब पहला नंबर आ गया तो अब हम किसके बीच का निकाल लें 4 and 9/2 के बीच का। अब लिखेंगे रोटेशनल नंबर बिटवीन 4 and 9/2 इसके बीच का निकाल दें। तो चलिए इसके बीच का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई
4 प्लस 9/2। इसको 1 लिख सकते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई इसमें, 2 से मल्टीप्लाई इसमें, एलसीएम हो जाएगा 2, 4 2 जा 8 प्लस 9, तो 1/2 मल्टीप्लाई 9 1 10 70/2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 70/4। दूसरा रोटेशन नंबर आ गया। ठीक, अब 9/2 और 5 के बीच का निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर लिखते हैं, यहाँ पे तीसरा लिखेंगे रोटेशनल नंबर बिटवीन किसके 9/2 एंड 5 के बीच का निकाल लेते हैं। ठीक ना, तो चलिए फार्मूला वही है, 1/2 मल्टीप्लाई 9/2 और प्लस 5/1। ठीक ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई इसमें, 2 से मल्टीप्लाई इसमें, 9 प्लस 10, तो आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 10 और 9 कितना हो जाएगा 19/2, तो 91 9/2 2 जा 4 आ गया। तीनों के बीच का रोटेशन नंबर आ गया, तो हम लिखेंगे क्या 3 रोटेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन 4 एंड 5 इक्वल क्या क्या आया है। पहला आया मेरा 70/4 9/2 एंड क्या आया है 90/4। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी लग गया, देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पे है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आइए, फाइंड द 3 रोटेशन नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4 2/3 और 3/4 के बीच का 3 परिमेय संख्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे रोटेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। फार्मूला क्या है 1/2 मल्टीप्लाई a प्लस b। तो चलिए जी, तो 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2/3 और प्लस 3/4। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा।
तो 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई इसमें, 4 से इसमें, 3 से इसमें, 3 से इसमें, तो 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 12 हो गया मेरा, ठीक ना। तो 4 2 जा 8 और प्लस 3 3 जा 9 हो गया। तो 1/2 मल्टीप्लाई 9 8 17 70/12, तो 70/12 2 जा 24, पहला नंबर क्या हो गया 70/24 आ गया। तो अब चले इस 70/24 और 2/3 के बीच की संख्या निकाल लेते हैं। लिखेंगे रेटेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 70/24, इसके बीच का निकाल देते हैं। तो चलिए जी, तो फार्मूला वही है 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 और प्लस 70/24। 3 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, मेरा 24 होगा, ठीक ना। होगा, तो इसलिए 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 24 एलसीएम हो जाएगा, 8 3 24, 8 से मल्टीप्लाई इसमें, 8 से मल्टीप्लाई इसमें, 8 2 जा 16 और प्लस 17, तो 1/2 मल्टीप्लाई 7 6 13 83 ले 1 1 2 1 3 33/24, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 31 3 1 जा 33/24 2 जा 48, अतः दूसरी प्रेटेशन नंबर आ गया। अब हम 70/24 एंड 3/4 के बीच की परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ निकाल लेते हैं, आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए जी लिखते हैं रेटेशनल नंबर बिटवीन कितना 70/24 एंड 3/4, इसके बीच का निकालते हैं। तो चलिए जी फार्मूला वही है 1/2 मल्टीप्लाई 70/24 और प्लस 3/4, इसके बीच का जब निकालेंगे तो भी मेरा एलसीएम क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई 24 और 4 के बीच का एलसीएम भी क्या होगा 24 ही होगा, ठीक ना। तो 6 चौको 24, 6 से मल्टीप्लाई इसमें, 6 से मल्टीप्लाई इसमें, 24 ये हो जाएगा 70 और प्लस 36 18 80 हो गया। तो 1/2 मल्टीप्लाई इसको करें 8 7 15 5 8 लेके 1 2 3 35/24, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं 35 हो जाए 35 और 24 2 जा 48 हो गया। एक रिटेशन नंबर ए आ गया, दूसरा ए आ गया, तीसरा ए आ गया। तो लिख देंगे क्या 3 रेटेशनल नंबर बिटवीन 3 कितना है 2/3 एंड 3/4 इक्वल 33/48, उसके बाद 70/24 एंड 35/48, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी लग गया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है फाइंड द 10 रेटेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड कितना दिया हुआ है 5/6 दिया है जी। तो चलिए जी सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं जी। चलिए जी सॉल्व किया जाए इसको। अगर फार्मूले से निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं क्या 3 - 3/4 एंड 5/6। इन दोनों का एलसीएम लेके इक्वल करते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम मेरा क्या होगा 12 होगा। तो 4 3 जा 12, 3 से इसमें 3 से इसमें, और 6 से 6 2 जा 4, 2 से इसमें 2 से इसमें। तो मेरा नंबर क्या आ गया, तो मेरा नंबर आया -9/12 एंड 10 क्या करते हैं 10/12। अब इन संख्याओं के बीच का रोटेशनल नंबर निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे अगर लाइनिंग बनाए नंबर लाइन, तो यहाँ 0 होता है। इधर मान लीजिए -9/12 हो, तो इधर क्या चलेगा -8/12, -7/12, -6/12, ऐसे बढ़ेगा ना। और इधर क्या होगा 5 कितना है 10/12। तो ऐसे बढ़ते आएंगे 1/12, 2/12, ऐसे बढ़ जाएगा ना। तो चलिए इसके बीच का लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या 10 रोटेशनल नंबर बिटवीन -9/12 एंड 10/12। तो चलिए लिख लेते हैं। तो इसके बीच का क्या होगा -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, बीच में 0 है, और यहाँ हो जाएगा 1/12। गिने कौन को हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए 0 है जी। मतलब ए नंबर, इतने नंबर होगा, ये मेरा आंसर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दो रोटेशनल नंबर के बीच में क्या कहते हैं अनंत पर रोटेशनल नंबर होते हैं, बहुत ज़्यादा रोटेशनल नंबर होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक ना। इनफाइनाइट, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, बहुत से रोटेशनल नंबर होते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम इसको लिख दिए, मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 लग गया, देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखते हैं, एक बार देख लीजिए इसको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द 12 रोटेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -2। अब इसके बीच का रोटेशनल नंबर हमें लिखना है, ठीक ना। तो चलिए जी, -1 और -2 के बीच का रोटेशन नंबर आपको देखने में क्या लगता है? अगर नंबर लाइन बनाए तो यहाँ 0 होगा और यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे -2 होगा। आपको लगता होगा इसके बीच में कोई रोटेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। दो रोटेशनल नंबर के बीच में बहुत सी परिमेय संख्याएं, बहुत से रोटेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, मान लें देन वे में क्या -1 इक्वल -1/1, ठीक ना। अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज दैट, तो मेरा ये नंबर क्या बन जाएगा, -10/10 हो जाएगा, ठीक ना। और -2 इक्वल -2/1, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, -20/10। अब -10 और -20 के बीच की बहुत सी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी नहीं आ जाएंगे? तो इसको हम लिख लें। तो चलिए लिखते हैं क्या, 12 रोटेशनल नंबर बिटवीन -10/10 एंड माइनस नहीं है, 20 है, क्या 2 है, सॉरी इक्वल 2 है सर। तो 20/10। तो चलिए जी सॉल्व कर देते हैं इसको। तो इनके बीच का रोटेशनल नंबर लिखेंगे तो -10/10 है, तो इसके बाद के नंबर क्या होगा, -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10 और -4/10, -3/10, -2/10 ठीक है। इधर आ जाते हैं नीचे, -1/10, 0, 1/10 और 2/10। ऐड करें कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात 12 रोटेशनल नंबर हो गए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी लग गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 1F कंप्लीट हुआ, ठीक ना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में अगले कुछ एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य, जय गणित। एक बार इसको देख लें थोड़ा।